भाई की भी तो दूसरी शादी आप काफी धूमधाम से करने वाली थी। ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगी मेरे वली में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मनमस्त मलंग 54 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिया और कबीर की शादी तो हो जाती है। जब ये घर पर आते हैं तो महबीना बेगम कहती हैं कि रिया कान खोल कर मेरी बात सुन लो। अगर रिया तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस घर की बहू मान लूंगी तो हरगिज़ नहीं मानूंगी। ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की दोनों के चालों से वाकिफ़ हूँ। जो उसने चालें चली थी और जो जिस तरह उसने चालें मेरे साथ चली थी, मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ भी नहीं भूली। कहती है महबीना बेगम को, मैं आपकी बहू नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। क्योंकि रिया इसलिए ऐसा कहती है कि रिया कबीर को देख लेती है, कबीर आ रहा होता है। रिया कहती है मैं यहाँ पर आपकी बेटी बनकर आई हूँ, मैं आपकी ना ही मैं आपसे कोई बदला लेने आई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपकी बेटी बनने की कोशिश। और आप हैं कि मुझ पे चीखें चिल्लाई जा रही हैं। आप हैं कि मुझ पे शक ही करती रहती हैं और मुझे डांटती डपटती रहती हैं। कभी भी कबीर ने मुझे आपके बारे में ऐसा तो कुछ नहीं बताया। कबीर ने तो कभी भी ऐसा आपके बारे में नहीं बताया। कबीर तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है और आप कहती हैं कि कबीर मुझसे बदतमीज़ी करता है। ना बेगम कहती हैं क्या तुम ये और फॉल बक रही हो? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ यही कहा है कि तुम बहू बनने के इस घर के ख्वाब छोड़ दो। ज़बरदस्ती की शादी को शादी नहीं मानती तो यहीं पर कबीर आ जाता है। यहाँ पे ये सुन ले कबीर ने क्या कहा। कबीर कहता है कि महबीना बेगम, मैं जब से रिया को यहाँ पर लेकर आया हूँ आप रिया को बुरा भला ही कहती रहती हैं और रिया है कि वो आपको कुछ कहती ही नहीं है। आप उसके बारे में बुरा भला कही जा रहे होते और वो आपको कुछ कहती तक नहीं है। वो आपको माँ समझती है और आप हैं कि उसे बेटी नहीं समझती। महबीना बेगम कहती है कि ये तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है बेटा। कहता है कि बेटा तुम मेरा यकीन करो। माँ यही बातें कर रही होती है। कबीर रिया का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में ले जाता है। रिया से कबीर कहता है रिया मुझे माफ़ कर दो। जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें मुश्किलात ही मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। महबीना बेगम तुम्हें कभी भी इस घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो तुम्हें अपनी बहू को तस्लीम कर लेंगी। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। इन लोगों का यही रवैया तुम्हारे साथ रहा तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। खैर रिया का भाई यहाँ पर रिया से मिलने के लिए आता है सिकंदर खान। सिकंदर अपनी बहन से कहता है जो तुम्हें हमने सिखाया था और समझाया था तो ऐसे ही चलना। महबीना बेगम बहुत चालाक है, बहुत कड़ी नज़र रखती हैं। तुम खास ख्याल रखना, अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया तो वो कबीर को तुम्हारे खिलाफ कर देगी। तुम्हें बचना होगा और उसकी नज़रों से दूर रहना होगा। इतनी देर में कबीर भी आ जाता है। इतनी देर में कबीर आ जाता है और कबीर आकर कहता है कि ये क्या कह रहा है सिकंदर भाई कि इसको किसकी नज़रों से बचना होगा। सिकंदर कहता है कि मैं इसको कह रहा था कि खुद की नज़रों से बचकर रहना। तुम इतनी प्यारी और खूबसूरत हो ना, नई मेरी दुल्हन हो ना, सज धज के आते हो तो तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। कबीर खान कहता है ये तो आप सच्ची बात कर रहे हैं, रिया खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। तो सिकंदर खान कहता है हाँ मैं यही तो कह रहा था कि ये अपने आप को दूसरों की नज़रों से बचा कर रखे, नई नवेली दुल्हन से कहीं नज़र ना लग जाए। तो सिकंदर कहता है यही कह रहा था कि हाँ तुम दोनों के जोड़े पर बहुत से लोगों ने नज़रें रखी हुई हैं तो तुम दोनों बच कर रहो और अपना ख्याल रखो। कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बीवी है, मैं अच्छे से जानता हूँ इसका ख्याल रखना। कहने के बाद ही सिकंदर उठ कर चला जाता है और कहता है कि ठीक है बेटा अब मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ से फिर सिकंदर खान चला जाता है और थोड़ी देर बाद मीना कबीर को देखती है और कहती है कि मैंने आपसे इतनी मोहब्बत की थी और आप हैं कि अपनी बीवी के हौसले में गुमनाम रहते हैं। वो सिर्फ ये बता रही थी कि मैं इस घर से जा रही हूँ। इतने जुल्म तो मुझे उस घर में भी नहीं मिले जितने आपने इस घर में मुझे जुल्म दिए हैं। मीना बेगम ने मुझसे वादा किया था कि वो शादी मेरी आपके साथ करवाएंगी कबीर, लेकिन मेरी शादी तो आपके साथ हो ही नहीं पाई और वो भी अपने वादे से मुकर गई हैं और आप सब लोग मुकर गए हैं, इसलिए अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इसी टाइम कबीर कहता है कि मैंने तो मीना तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह माना है, तुम कैसी बातें कर रही हो ना ही मुझे समझ आ रही है। तो मीना कहती है ठीक है अब मैं इस घर से जा रही हूँ। अंदर घर जाता है और सब कुछ उस्मा को बताता है और उस्मा को ये भी तो बताता है कि रिया जो है बहुत ही खुश है उस घर में। इस घर में आखिरकार क्या हो रहा है और उस्मा को थोड़ी सी टेंशन आने लग जाती है दिल में कि रिया जो है कबीर से दोबारा मोहब्बत ना करने लग बैठ जाए। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।